एक दिन में 8 मिलियन लोग सड़कों पर और ये अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। मार्च 28, 2026 यूएसए के हर 50 स्टेट्स में एक साथ प्रोटेस्ट देखने को मिले, छोटे कस्बों से लेकर बड़े सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी तक। और इसका नाम क्या है? नो किंग प्रोटेस्ट। एंड ये मूवमेंट शुरू हुई जून 2025 में, जब ट्रम्प की दूसरी प्रेसिडेंसी के पहले महीने में लोगों को फील होने लगा कि ये एक प्रेसिडेंट की तरह नहीं बल्कि एक किंग की तरह हुकूमत कर रहा है। एंड यहाँ इससे पहले 3 बार नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जून 2025, फिर अक्टूबर 2025 और अब मार्च 2026। एंड ये प्रोटेस्ट अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। एंड इन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ट्रम्प के एक्शंस एक डेमोक्रेटिकली लीडर से तो बिल्कुल मैच नहीं होते, ये बल्कि एक मोनार्की से मैच होते हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा नो किंग्स प्रोटेस्ट। एंड इन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स के गुस्से के पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, ICE ऑपरेशंस। जनवरी 2026 में मिनेसोटा में फेडरल इमिग्रेशन के दौरान 3 अमेरिकन सिटीजन्स जिनका नाम है एलेक्स रेनी और कीथ पॉटर मारे गए। इसके साथ साथ ही एक बड़ी वजह के 2,90,000 से भी ज्यादा लोग ICE डिटेंशन में बंद हैं। ICE एजेंट्स लोगों के घरों में जाके बिना प्रॉपर वारंट के लोगों को पकड़ रहे हैं और जो फेडरल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। सिर्फ इलीगल लोग ही नहीं बल्कि अमेरिकन सिटीजन्स को भी निशाना बनाया गया। एंड सेकंड कॉज इज ईरान वॉर। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि उनका गुस्सा ट्रम्प के ईरान के साथ इलीगल वॉर, बढ़ती हुई गैस प्राइसेस और मैस डिपोर्टेशन एजेंडा पर भी था। एंड नंबर 3 और सबसे बड़ी वजह, डेमोक्रेसी का खात्मा। एज यू नो कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोटेस्टर्स उनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। 8 मिलियन से ज्यादा लोग 3,300 से भी ज्यादा इवेंट्स में शामिल हुए। ऑर्गेनाइजर्स ने इसे अमेरिका का लार्जेस्ट सिंगल डे प्रोटेस्ट करार दिया, जो पिछले साल से 19% ज्यादा है। इसके बाद हुआ यूं कि एक अमेरिकन सॉन्ग राइटर और सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मिनेसोटा में परफॉर्म किया और एक अमेरिकन US सेनेटर बर्नी सैंडर्स और मिनेसोटा की गवर्नर टिम वॉल्ज ने स्पीच दी, जिससे हुआ यूं कि 2 लाख लोग जमा हुए, जो कि 2017 विमेन मार्च से भी ज्यादा था। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ने टाइम स्क्वेयर में मार्च किया। लॉस एंजलिस में तो जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल रही, लेकिन शाम को एजिटेटर्स ने फेडरल बिल्डिंग के फेंस तोड़ने की कोशिश की और इसको रोकने के लिए पुलिस ने टीयर गैस को यूज किया और कई अरेस्ट भी हुए। पोर्टलैंड में भी ICE फैसिलिटी के बाहर वायलेंस हुआ, जिससे भी 3 लोग गिरफ्तार हुए। टेक्सास, फ्लोरिडा और ओहियो में भी कई 100 से ज्यादा इवेंट्स हुए और इदाहो और योमिंग जैसे कंजर्वेटिव स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट देखे गए। और ये प्रोटेस्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं 2 ग्रुप्स ने मिलकर स्टार्ट किया, जिसमें पहला ग्रुप है इंडिविजिबल। ये मूवमेंट इंडिविजिबल नाम की एक प्रोग्रेसिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट की। इसके को फाउंडर्स हैं ली ग्रीनबर्ग और इजरा लेविन, और इन लोगों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट उन लोगों के लिए एक जगह है अपने लिए आवाज उठाने का। इसमें दूसरा ग्रुप है 50501 मूवमेंट। एक मूवमेंट है जो कहता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंटी डेमोक्रेटिक और इलीगल काम कर रही है। अब आपका एक सवाल होगा कि 50501 का मतलब क्या है? तो इसका सिंपली मतलब है 50 स्टेट्स, 50 प्रोटेस्ट एंड 1 मूवमेंट। अगर ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि ये ट्रम्प अपोज डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव अमेरिकन का प्रोटेस्ट है, लेकिन असल बात ये है कि ये 2/3 RSPVs कंजर्वेटिव एरियाज और छोटे कस्बों से आए हैं। यानी ये सिर्फ लिबरल सिटीज का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि योमिंग, इदाहो, मोंटाना जैसे रेड स्टेट्स में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका भयानक इफेक्ट ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग पर हुआ, जिससे ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग 39% पर आ गई और जो उसकी दूसरी टर्म का लोएस्ट पॉइंट है। तो अब सवाल ये है कि ये नो किंग्स मूवमेंट अमेरिका की पॉलिटिक्स को बदल सकती है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताओ।